वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने इन-लॉज़ वाले घर पे दिवाली सेलिब्रेट करने और मैंने स्टार्ट कर दी अपने बेडरूम की क्लीनिंग, क्योंकि शादी के बाद से ये पहला मौका मुझे लगा है जब मुझे प्रॉपर क्लीनिंग करने का यहाँ पे सूझा है। क्योंकि बीच में जब भी मैं आई हूँ तो बहुत ही कम टाइम के लिए आती हूँ और इतना टाइम नहीं रहता कि मैं ये सब क्लीन कर लूँ। बट इस टाइम मूड बना के ही आई थी कि नहीं, क्लीनिंग तो करनी ही है। तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग टेबल क्लीन करने का फ़ैसला किया। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया मेरी ड्रेसिंग टेबल का। और यहाँ पे जो मैं क्लीन कर रही हूँ वो कर रही हूँ नॉर्मल वाटर प्लस डिश वॉश और का सोप थोड़ा सा और विनेगर के सॉल्यूशन से। सो मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं थी तो मैंने एक मग में ये सॉल्यूशन बनाया और टिश्यू रोल वाला, जो मैंने आपको क्लॉथ रोल मेरे शॉर्ट्स में आपने देखा ही होगा, उससे मैंने यहाँ पे नैपकिन से क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल सारी बहुत अच्छे से क्लीन कर ली यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली पहले से कुछ भी इस पे बिछा हुआ नहीं था रैक पे, तो मैंने फिर यहाँ पे रेक्सीन बिछाना प्रेफर किया, ताकि अगर कुछ ऑयल या फिर कुछ भी, जैसे यहाँ पे सिंदूर देख सकते हैं आप पड़ा हुआ है, तो अगर कभी ऐसा कुछ स्पिल आउट होता है तो वो फर्नीचर्स को डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पे आपको मेरी ड्रेसिंग टेबल में दिख रहे होंगे कुछ स्विचेस लगे हुए। तो ये मैंने एक्चुअली स्पेशली जब फर्नीचर बन रहा था उस टाइम पे डिमांड की थी अपने हस्बैंड से कि आप ये स्विचेस लगवा दीजिएगा, ताकि इजी टू एक्सेस रहता है हमें हेयर स्ट्रेट करना और ड्राई करना शीशे के सामने बैठ के, मिरर के सामने बैठ के। तो यहाँ पे मेरी ड्रेसिंग टेबल हो चुकी है अच्छे से क्लीन और अब मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ रेक्सीन। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये एक्चुअली वाटर प्रूफ रहती है, ऑयल प्रूफ वगैरह रहती है, तो आपका जो फर्नीचर है वो बिल्कुल भी स्पॉइल आउट नहीं होगा अगर कुछ स्पिलेज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कट करके मेरे सारे रैक्स में अच्छा सा बराबर मेज़रमेंट लेके और सारे खंडों में अच्छे से इसे बिछा दिया है। हो सकता है आपको इस वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस सुनने के लिए मिले, क्योंकि ये मेन रोड का घर है तो मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही है वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि चाहे रात हो चाहे दिन हो, रात में ट्रक चलते हैं और दिन में व्हीकल्स चलते हैं। यहाँ पे हमने कर ली है ड्रेसिंग टेबल अच्छे से क्लीन और बिछा दी है रेक्सीन। अब मैं यहाँ आ गई हूँ मेरी चूड़ियों को सेट करने। इन चूड़ियों में मैक्सिमम जो चूड़ियाँ हैं वो आपको मेरे ऑनलाइन कलेक्शन से ही मिलेंगी, जो बैंगल्स हैं, क्योंकि मैंने शादी के टाइम पे जो बैंगल्स हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर किए थे बहुत सारे। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे बैंगल्स कर दिया अरेंज और बहुत ही जल्द मैं इन सब बैंगल्स का रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने इन्हीं से ही अपने वेडिंग का जो सेट था अपनी लहंगे के साथ जो मैंने पहना था वो इन्हीं बैंगल्स से ही बनाया था। तो मैं आपको डेफ़िनेटली इनका रिव्यू दूँगी, क्योंकि वेडिंग सीज़न जल्दी आने वाला है, इवन आ ही चुका है, तो आप लोगों को बहुत ज़रूरत होगी इन सब चीज़ों की। ये है मेरी कुछ ज्वेलरी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अगेन आई विल गिव यू अ फुल रिव्यू ऑफ दिस वन ऑल्सो, क्योंकि अगेन शादी का सीज़न आने वाला है तो आपको ज़रूरत होगी और मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मैं बना के डालूँ यूट्यूब पर। तो यहाँ पे मैं अब अरेंज करने लगी हूँ मेरा ड्रेसिंग टेबल और मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें यहाँ पे मैंने अरेंज कर ली हैं ऑलरेडी। तो अब ये भी फाइनल टच हम दे देते हैं हमारी ड्रेसिंग टेबल को। यहाँ अब बारी आती है हमारे ड्रॉर को क्लीन करने की, और ड्रॉर के अंदर बहुत सारी फालतू की चीज़ें रखी हुई थी। फालतू मतलब बेकार चीज़ें रखी हुई थी। तो यहाँ पे जो मैं बेंगलोर से लेके आई थी कुछ सामान मैंने यहाँ पे जमा दिया है, जो कि डेली यूज़ का रहता है। बॉडी लोशन, थोड़ा सा डिओ, स्क्रब, फेस क्रीम, ये सारी मैंने जमा दी हैं। और अब मैं अपने इस ड्रॉर को कर रही हूँ अच्छे से क्लीन। इसमें कचरा भी काफ़ी था। इवन एक्चुअली ये रूम ज़्यादा यूज़ नहीं होता हमारी एब्सेंस में, तो यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी अगर आप देखें तो हो जाती है, बट खैर मेड आती है, क्लीनिंग होती है प्रॉपर। बट कबर्ड्स के अंदर हाथ ऐसे कोई नहीं डालता, तो उसकी वजह से वहाँ प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती।
तो यहाँ पे भी मैंने ड्रॉर को अच्छे से कर लिया है क्लीन और रेक्सीन कट करके उसे भी बिछा दिया है वहाँ पे। और इसे भी अब मैं कर लूँगी अच्छे से अरेंज, और फिर अरेंज करने के बाद बारी आएगी मेरे कबर्ड की, क्योंकि अब मुझे अपने कपड़ों वाला सेक्शन भी थोड़ा अच्छे से अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, पेपर्स चेंज करने हैं। तो पहले इसे सेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है मेरे ड्रेसिंग टेबल का फाइनल लुक, और ये हो गई है मेरी पूरी तरीके से अरेंज अच्छे से। और अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। तो भाई यहाँ पे अब मैंने क्लॉथिंग वाला कबर्ड ओपन कर लिया है, और देख के मैं तो फील कर रही थी, मैं तो थक गई वाला फीलिंग। आप देख सकते हैं मेरे कबर्ड के बगल में जो गेट है वो मेरी वॉशरूम का गेट है, और ये मेरे यहाँ की हिडन वॉशरूम है। सो मैं भूल गई थी उसे बंद करना, सो यू कैन हैव अ लुक ओवर दैट ऑल्सो। और मैंने स्टार्ट कर दिया था सबसे ऊपर वाले बॉक्स से, और सबसे ऊपर वाले बॉक्स में बहुत सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारे बॉक्सेस ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेरी सारी ज्वेलरी जो है वो बैंक के अंदर लॉकर में मेरी सासू माँ के पास रखी हुई है, तो यहाँ पे बॉक्सेस ही रखे हुए हैं मेरे पास सारे। तो ये मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और उसके बाद यहाँ पे बिछा दिया मैंने पेपर्स। और पेपर एक्चुअली मैं यहाँ पर रेक्सीन इसलिए नहीं बिछा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम कुछ लिक्विड चीज़ नहीं रखते हैं, पेपर से भी काम चल जाएगा। प्लस पेपर जो है वो थोड़ा मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अगर इन केस कुछ मॉइस्चर आ रहा है तो। दैट्स वाई मैं पेपर बिछाना यहाँ पे प्रीफर करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपना न्यूज़पेपर बिछा दिया है, पुराना वाला मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, और जो सामान मैंने यहाँ से उठाया था उसे फिर से उस पर रख के अरेंज कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप मेरी हाइट की दिक्कत देख ही सकते हैं, मैं स्टूल पर खड़े होकर अंदर डालती हूँ। एक्चुअली मेरे इन-लॉज़ के यहाँ सारे लोग ऑलमोस्ट मुझसे काफ़ी लंबे हैं, और तो उन्होंने अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें बनवाई थी, बट मैं ही थोड़ी सी छोटी आ गई उनके कंपेयर में। नॉट जनरली मैं इतनी छोटी अपने आप को नहीं मानती, एवरेज हाइट हमारे बराबर ही है लोगों की। अब यहाँ आ गए हैं आदि हमारे रूम में जो कंप्यूटर टेबल है उसे क्लीन करने, और उसके लिए इन्होंने जितना भी फालतू की चीज़ें थी उसे बाहर निकाल लिया है, और कुछ चीज़ें जो मेरी ख़राब हुई थी वो मुझे दिखाते हुए बाहर निकाल रहे हैं। तो बस यहाँ पे हो गई है हमारी ये वाली सीट भी क्लीन, और अरेंजमेंट्स अब हमारे पतिदेव यहाँ पे कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा सहयोग है जो मुझे मेरे पतिदेव से मिल जाता है, जब उनका मन करता है वो मेरी हेल्प डेफिनेटली करते हैं ये सब क्लीनिंग में। सो ये है हमारी बॉयज़ गैंग वाली पिक्चर। ये लोग कहीं गए थे घूमने तो वहाँ से लेके आए थे। प्लस ये जो आप देख रहे हैं अरेंजमेंट्स, ये मेरी सासू माँ माँ जी जिन्हें मैं बोलती हूँ, और मैं उसी से बुलाऊँगी। तो उनका जो बैंगल बॉक्स था, बैंगल हैंगर जो था वो टूट गया था, तो मैंने उसकी साइड वाले जो लकड़ी के थे वो रख लिए थे ऐसे डेकोरेशन के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पे हो गई है हमारी टेबल अरेंज, और अब मेरी फिर से बारी आती है कबर्ड क्लीन करने की। तो यहाँ पे मैं अपनी कबर्ड का सारा सामान निकाल के सबसे पहले नीचे डाल रही हूँ, और ताकि मैं अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग कर सकूँ। यहाँ पे मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं वो सारी शादी वाली साड़ियाँ हैं। शादी के बाद से मैंने अभी तक एक भी साड़ी नहीं ख़रीदी क्योंकि मुझे ज़रूरत ही फील नहीं हुई। हाँ, बट अभी दिवाली के लिए मैंने कुछ शॉपिंग की है जिसका वीडियो आपको डेफिनेटली इसके जस्ट बाद मिल जाएगा। क्योंकि दिवाली का टाइम है तो ये तो ज़रूरी है शॉपिंग करना, नए नए कपड़े ख़रीदना। मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत 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 अच्छी चीज़ गिफ्ट की है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे क्लीनिंग करते करते मैं थोड़ा सा थक गई थी। सेम सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, वाटर, विनेगर और डिश वॉश सोप।
तो यहाँ पे कुछ मेरे लॉरी शर्ट्स भी थे जो कि मैं रात में कभी कभी पहन लेती हूँ, तो वो भी मैंने पूरे हटा के, पेपर्स हटा के सारा अच्छे से क्लीन कर लिया अपने कबर्ड को। और क्लीन करने के बाद मैंने अगेन यहाँ पे पेपर्स अच्छे से नाप के और कट करके इसमें लगा दिए ताकि बाहर ना निकलें, और प्रॉपरली यहाँ पे मैंने पेपर्स का अरेंजमेंट कर दिया। और अब यहाँ पे बारी आती है हमारी ये सारे कपड़ों को अरेंज करने की। तो जितनी भी साड़ियाँ थी मैंने उनका सेक्शन ऊपर से अब नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया था। ये मेरी वीडियो टोटल हो गई थी ऑलमोस्ट 2 आवर्स की, जिसे मैंने एडिट करके 20 मिनट्स में कन्वर्ट किया है ताकि ये काफ़ी लेंथी आप लोगों को ना लगे और देखने में इंटरेस्ट भी आपका बना रहे। सो यहाँ पे मैं साड़ियाँ अरेंज कर रही थी, बट स्पेस ख़त्म हो गया था मेरे नीचे वाले कपबोर्ड में, तो फिर मैंने थोड़ी टाइम के लिए इन साड़ियों को साइड से नीचे रखा। मैं मैक्सिमम टाइम्स अपने ससुराल में भी हमेशा सूट ही पहन के रहती हूँ, और तो इसकी वजह से साड़ियों का कलेक्शन थोड़ा कम है मेरे पास। तो यहाँ पे ये विंटर के कपड़े कुछ थे जो मैंने सबसे ऊपर वाले कबर्ड में रखे, क्योंकि वो सर्दियों में ओकेशनली ही यूज़ आने वाले हैं, तो ओकेशनल वाली चीज़ें मैंने थोड़ा ऊपर वाले कबर्ड में डाल के रखा। बाकी जो कबर्ड सबसे अप्रोचेबल हैं, मीडियम वाले, वहाँ पे मैंने रखे अपने सारे सूट, घर के पहनने वाले, बाहर के पहनने वाले और सारे तरीके के कपड़े जो भी मुझे डेली यूज़ में लगने वाले हैं या फिर ओकेशनली लगने वाले हैं। तो ये हो गए हैं मेरी कुछ अरेंजमेंट्स। तो अभी मैं फाइनली पूरा अरेंज करके फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा मैंने फाइनली अरेंज किया है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑर्गेनाइज़र्स नहीं है, तो बहुत अच्छे से तो ऑर्गेनाइज़ नहीं करूँगी। अभी ये कपड़े हैं मेरे ऑर्गेनाइज़ होने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे अब हमारे जो ड्रॉर्स हैं वो क्लीन करने की बारी आई है। तो ये हमने क्लीन कर लिया है प्रॉपरली एक कबर्ड जिसमें हमारा फालतू का कुछ भी सामान रहता है। दूसरा ड्रॉर है जिसमें मैं प्रेफर करती हूँ अपने अंडरगारमेंट्स और मेरे जो नेसेसरी चीज़ें हैं उन सबको रखना, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें सब सेपरेट रखते हैं एक जगह पे तो आपको एक्सेस करना काफ़ी इजी होता है, या फिर किसी से अगर कभी कुछ बोलना है तो वो भी एक्सेसिबल रहता है। तो इसलिए मैं ड्रॉर में सारी चीज़ें रखना, पर्सनल चीज़ें रखना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे अभी आ गई थी मेरी सासू माँ, और एक्चुअली थोड़ा उन्होंने भी बाहर का काफ़ी काम किया हुआ था, पूरे घर की सफाई उन्होंने ही की थी। मुझे सिर्फ बेडरूम मेरा करने के लिए मिला था कि मैं कर लूँ, बाकी सारा मेरी सासू माँ ने ही क्लीनिंग एंड एवरीथिंग करके ऑलरेडी रखी थी घर की। सो यहाँ पे मैंने अरेंज कर लिए मेरे दोनों ड्रॉर्स, और जो सामान था वो वापस अपने ड्रॉर्स में अच्छे से अरेंज करके डाल दूँगी। और यहाँ पे मेरा फाइनली फिर कबर्ड हो जाएगा रेडी कपड़ों वाला। और आधे के कबर्ड को मैंने नहीं लगाया है हाथ, क्योंकि अगर उसके कपड़ों को कोई हाथ लगाए और वो कहीं मिसप्लेस हो जाए, उसकी नॉलेज से कहीं और रखे, तो उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर नॉट टू टच हिज कबर्ड। और ये फाइनल लुक आप देख लीजिएगा। अभी बचा है हमारा सबसे नीचे वाला कबर्ड, और क्योंकि मैं बहुत ही कम यहाँ पे आती हूँ, ओकेशनली यहाँ पे आती हूँ, तो और चूहे यहाँ पे एक्सट्रीमली ज़्यादा हैं मेरे घर पे, क्योंकि ये मेन रोड का घर है, नीचे पास से ही नाली निकली हुई है, तो वहाँ के जो यहाँ पे बहुत सारे चूहे आ जाते हैं, जिसकी वजह से डैमेजेस का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं अपने शूज़ को और अपनी चीज़ों को थोड़ा अंदर रखना प्रेफर करती हूँ। दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू कीप माई शू इन द कबर्ड। और यहाँ पे कबर्ड में मैंने क्लीनिंग कर ली है अच्छे से और पेपर वगैरह बिछा दिया है। उसके बाद मैं अपने शूज़ और आदि के शूज़ सारे यहाँ पे अच्छे से अरेंज कर दूँगी। तो ये मेरा ससुराल का सेट ऑफ शू हैं। और अगेन मेरे पास बहुत सारे शू भी हैं ऑनलाइन, बहुत ही कंफर्टेबल हैं, जो मैं उसका भी आपको रिव्यू वीडियो बहुत जल्द मेरे YouTube चैनल पर दे दूँगी। और सारे वीडियोस धीरे धीरे करके आ जाएंगे, इसलिए मुझे सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपकी शादी होने वाली है तो ख़ासकर आप मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं बहुत ही प्यारे प्यारे अपडेट्स और रिव्यू वीडियोज़ मेरी तरफ से।
सो यहाँ पर मैंने कर लिया है अपना कबर्ड अच्छे से रेडी। तो ये है मेरी कबर्ड का फाइनल लुक। और अभी मेरे पास ऑर्गेनाइज़र्स नहीं है कि मैं अपने सारे कपड़े उसमें अच्छे से अरेंज करके रखूं। सो प्लीज़ इग्नोर सम मैसअप्स इफ़ यू फाइंड एनी। और ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल के साथ बना हुआ स्टूल, जो कि एक स्टोरेज बॉक्स काइंड ऑफ है। तो उसमें मैं मेनली अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखती हूँ, लाइक हेयर ड्रायर एंड स्ट्रेटनर। तो ये भी मैंने निकाल के क्लीन कर लिया है अच्छे से। इसमें भी थोड़े जाले लग गए थे तो उसे अच्छे से निकाला, उलट पुलट करके उसका पूरा कचरा बाहर निकाला और फिर से उसे अच्छे से क्लीन करके उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी, अपनी हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर। आसपास जो आप ये पेपर बिखरे हुए देख रहे हैं वो है मेरे कबर्ड से निकले हुए पेपर्स। तो थोड़ी गंदगी अभी थी जिसे मैं अभी क्लीन करूँगी प्रॉपरली, और फिर हो जाएगा मेरा बेडरूम कम्प्लीटली रेडी टू शो यू ऑल। तो सारी क्लीनिंग के बाद एट प्रेजेंट मेरा रूम दिख रहा है कुछ इस तरीके का। तो चलिए अब करते हैं थोड़ा झाड़ू पोछा और चमकाते हैं हमारे बेडरूम को। तो यहाँ झाड़ू मैं लेके आ गई हूँ और झाड़ू इस रूम में लगाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने अभी सफाई की है इसलिए अभी मैं ये कर रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं रहती है। सो चलिए फिर इसे भी फिनिश कर ही लेते हैं। और भाई यहाँ पे हुई हमारी झाड़ू पूरी, और अब मैं उठा रही हूँ हमारे यहाँ का रूम का कचरा। तो बस ये सारा क्लीन करने के बाद फिर आएगी हमारे पोछे की बारी। तो फिर बस चलिए अब थोड़ा सा पोछा भी लगा ही लिया जाए। सो ये है हमारी रूम क्लीनिंग की प्रॉपर वीडियो। अगर आपको मेरे ससुराल वाले घर का होम टूर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन उसके पहले आपको मुझे देने होंगे 500 सब्सक्राइबर्स। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लस काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, मेरा डे रूटीन क्या रहता है मेरे ससुराल में, तो वो भी अगर आपको जानना है तो उसके लिए भी आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जब मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको ये सारे वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। और ये है मेरे बेडरूम का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा था। सो बस ये था मेरा आज का वीडियो, और सॉरी फॉर द डिले वीडियो रिगार्डिंग द क्लीनिंग। और स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़, और बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।